नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। हम राजस्थान के जो नवीनतम ज़िले हैं उन नवीनतम ज़िलों में हम कोटपूतली बहरोड को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। जो अभी राजस्थान के 19 नए ज़िले बने हैं उनमें राजस्थान में हमारे जयपुर से और अलवर ज़िले से काट करके एक नया ज़िला बनाया गया और उसका नाम है कोटपूतली बहरोड। देखिए दोस्तों, हमने जो हमारा कोटपूतली है उसे कोटपूतली ज़िले में हमने बहुत सी चर्चाएं कर ली थी। हमने विराटनगर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ चुके थे और विराटनगर के बाद में हम बहरोड के बारे में भी पढ़ चुके थे। अब जयपुर की हमारे कोटपूतली की अगली तहसील आती है और उसका नाम है नीमराणा। देखिए, हम नीमराणा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो ये नीमराणा का क्षेत्र था, ये पहले जो नीमराणा का क्षेत्र पहले आता था हमारे अलवर में, और वर्तमान में जो ये नीमराणा का क्षेत्र है, वर्तमान इसकी स्थिति देखें तो वर्तमान में ये हमारे आता है कोटपूतली बहरोड के अंदर। कोटपूतली जो राजस्थान का नवीनतम जिला बना है उसका ये भाग है नीमराणा। अब नीमराणा से संबंधित मैं कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें कर लूँ तो यहाँ पर बना हुआ है पंचमहल किला। काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि पंचमहल का किला हमारे राजस्थान में ये किला है नीमराणा में। नीमराणा के अंदर ये किला स्थित है, पंचमहल का किला। और इस पंचमहल के किले को हमारे राजस्थान में नीमराणा का किला भी कहा जाता है। नीमराणा का इसको किला भी कहते हैं। मैं यहाँ पर चर्चा करूँ कि हमारे राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, राजस्थान के एकीकरण तो राजस्थान के समय यहाँ का जो ठिकानेदार था नीमराणा का, यहाँ का जो ठिकानेदार था वो था दोस्तों राजेंद्र सिंह यहाँ का ठिकानेदार था। यहाँ पर मैं इस क्लास में जो हमारे जयपुर से अलग होकर के जो कोटपूतली नया जिला बना, अलवर का भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित किया गया। इससे संबंधित जो नवीनतम तथ्य हैं आने वाली एग्जामों में राजस्थान के कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, उन सभी बातों का यहाँ पर मैं समावेश कर रहा हूँ। तो हम कोटपूतली जिले का एक भाग है नीमराणा तहसील, उससे संबंधित जुड़ी हुई सबसे मेन चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है कि जो हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान के एकीकरण में जो चरण बने थे हमारे राजस्थान में, वो 7 चरण बने थे। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था और उन 7 चरणों में से हमारे राजस्थान में प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ बना था ABCD से मिलकर के, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और उसमें इस मत्स्य संघ में राजस्थान में 3 ठिकाने थे और 3 ठिकानों में से एक ठिकाने का विलय हुआ, उसका नाम है नीमराणा। तो नीमराणा का विलय राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में हुआ था, नीमराणा का विलय, और ये हुआ था मत्स्य संघ के अंदर। अब नीमराणा के अंदर एक बावड़ी है और वो है 9 मंजिला बावड़ी हमारे राजस्थान में ये बावड़ी आती है नीमराणा में। 9 मंजिला बावड़ी हमारे राजस्थान में नीमराणा में है और ये है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक इसको घोषित किया गया है, नीमराणा बावड़ी को, जो हमारे पहले अलवर में था, अब कोटपूतली बहरोड जिले में आता है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और नीमराणा के अंदर हमारे को ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। हवाई अड्डा यहाँ पर बनेगा और ये हवाई अड्डा है प्रस्तावित अभी बना नहीं है, प्रस्तावित हवाई अड्डा है और ये बनने जा रहा है नीमराणा के अंदर। ये हवाई अड्डा यात्रियों के लिए नहीं होगा, ये हवाई अड्डा होगा मालवाहक विमानों हेतु, क्योंकि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक इलाका है नीमराणा। एक प्रश्न पूछे, राजस्थान में सर्वाधिक
अंतरराष्ट्रीय हमारे राजस्थान में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय कंपनी सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कंपनी हमारे राजस्थान में कार्यरत है, वो नीमराणा के अंदर ही कार्यरत है। अपने नीमराणा के अंदर दोस्तों बनाया जा रहा है जापानी जोन बनाया गया है। यहाँ पर जापानी जोन बनाया गया है। नीमराणा के अंदर बनाया गया है जेट्रो पार्क यहाँ पर बनाया गया है। अपने नीमराणा के अंदर ही हमारे नीमराणा के अंदर ही यहाँ पर जो विकास किया गया है दक्षिण कोरियाई जोन की यहाँ पर स्थापना की गई है। हमारे राजस्थान का एकमात्र शहर है नीमराणा। हमारे राजस्थान में एकमात्र शहर है नीमराणा, जहाँ पर 2 देशों के जोन होंगे। नीमराणा राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर जापान द्वारा भी जहाँ पर जोन की स्थापना की गई और दक्षिणी कोरिया द्वारा भी यहाँ पर जोन की स्थापना की गई। आगे राजस्थान में एक मंदिर आता है और उसका नाम है बाबा खेताराम का मंदिर। बाबा खेताराम का मंदिर हमारे राजस्थान में दोस्तों ये हमारे नीमराणा के अंदर बना हुआ है बाबा खेताराम का मंदिर। आने वाले एग्जामों में यहाँ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। राजस्थान में नीमराणा ऐसा शहर है जहाँ पर जापानी जोन भी बनाया गया है और जहाँ पर दक्षिण कोरियाई जोन भी बनाया गया है। राजस्थान में जेट्रो पार्क भी नीमराणा में है और बाबा खेताराम का मंदिर भी हमारे राजस्थान में नीमराणा में ही है दोस्तों। एक यहाँ पर हमारे भारत की एक कंपनी है और उसका नाम है निप्पन पाइप प्राइवेट लिमिटेड नामक जो कंपनी हमारे राजस्थान में कार्यरत है वो राजस्थान में नीमराणा में ही कार्यरत है। हम यहाँ पर जो हमारा कोटपुतली बहरोड जिला है उसमें जो भी महत्वपूर्ण स्थान है उन स्थानों में हमने कल की क्लास में एक तो विराटनगर को लेकर के चर्चा की थी और एक हमने बहरोड को लेकर के चर्चा की थी। आज की क्लास में हम कोटपुतली बहरोड से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण चर्चित स्थान हैं उनमें नीमराणा को लेकर के यहाँ पर चर्चा की है। सभी नीमराणा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो करंट की बातें हैं, पुराना इतिहास रहा है, उन सभी बातों को लेकर के यहाँ पर मैंने चर्चा की है। अब देखिए दोस्तों हम आगे चलते हैं और कोटपुतली बहरोड का ही एक अगला स्थान हम पढ़ने वाले हैं। नाम तो आपने काफी सुना होगा, बानसूर नामक स्थान। और ये बानसूर नामक जो स्थान था पहले दोस्तों ये अलवर का भाग था, अलवर के अंदर, और अब इसको अलवर से अलग करके हमारे कोटपुतली जयपुर की एक तहसील बना दिया गया है। यानी वर्तमान में जो बानसूर है वो बानसूर आता है कोटपुतली में। कहाँ पर आता है? कोटपुतली में। सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर बानसूर के अंदर हमारे भारत के इतिहास में प्रसिद्ध एक किसान कांड हुआ था, किसानों के ऊपर हत्याकांड हुआ था और उसको कहा जाता है नीमू चना किसान आंदोलन। नीमू चना किसान हत्याकांड के नाम से मशहूर है। और यहाँ के किसानों के ऊपर ये घटना हुई थी मित्रों। 14 मई का वो दिन था और वो वर्ष था 1925। 14 मई 1925 ईस्वी को राजस्थान के इतिहास में, राजपूताना के इतिहास में यहाँ के निर्दयी किसानों के ऊपर एक थानेदार था मित्रों, और उस थानेदार का नाम था छज्जू सिंह। छज्जू सिंह द्वारा गोलीबारी की गई और इस गोलीबारी के अंदर हमारे यहाँ के सैकड़ों किसानों को दोस्तों वहां पर किसानों के ऊपर अत्याचार किया गया और छज्जू सिंह थानेदार ने वहां पर बेचारे किसानों के ऊपर गोलीबारी चलाई, जिसको हमारे भारत के इतिहास में कहा जाता है नीमू चना किसान आंदोलन। 14 मई 1925 ईस्वी को ये हुआ था और ये हुआ था बानसूर के अंदर। आगे हम चर्चा करें इस किसान आंदोलन का वर्णन गांधी जी ने किया था और गांधी जी का एक पत्र निकला था और इसका नाम था इंडिया समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र? इंडिया समाचार नामक पत्र के अंदर मित्रों इसका गांधी जी ने वर्णन किया और इसके बारे में इसको कहा था राजस्थान का जलियांवाला बाग।
राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और मित्रों, राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो नीमू चढ़ा नामक स्थान पर हुआ था, और ये नीमू चढ़ा है बानसूर में। आगे हम यहाँ पर बानसूर से जुड़ी हुई कुछ चीजों को लेकर के और चर्चा करें। तो हमारे राजस्थान में जो बानसूर है वो गुजर सांस्कृतिक स्थल है हमारे राजस्थान में। हमारे राजस्थान का एक प्रसिद्ध गुजर सांस्कृतिक स्थल है, यानी यहाँ पर गुजर जनजाति के लोगों की बहुलता है और गुजर संस्कृति के लिए हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध है बानसूर। बानसूर के अंदर ही हम चर्चा करें दोस्तों, तो बानसूर के अंदर एक किला है, उसको कहते हैं बानसूर किला। बानसूर का दुर्ग, और उसको कहा जाता है हमारे राजस्थान में अलवर सीमा का प्रहरी, अलवर सीमा का चौकीदार, अलवर सीमा का प्रहरी चौकीदार कहलाने वाला राजस्थान का और कोई दुर्ग नहीं, वो अनूठा दुर्ग है बानसूर का किला, जो बानसूर तहसील के अंदर बना हुआ है, कोटपुतली जिले के अंदर। एक बानसूर से जुड़ा हुआ हमारे भारत के इतिहास में आपने नाम सुना होगा, और नहीं अगर सुना तो अब सुन लेना, उसका नाम है मित्रों प्राण सुख यादव। और ये प्राण सुख यादव थे, ये प्राण सुख यादव ये जन्मे थे हमारे बानसूर के अंदर, ये बानसूर के अंदर जन्मे थे। हमारे भारत के इतिहास में प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, एक क्रांति हुई थी जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं, और 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों का विरोध किया था, इसने अंग्रेजों का विरोध किया था, और ये एक आदमी के साथ मिल गया जिसका नाम था तुल्लाराम। और तुल्लाराम के साथ मिलकर इसने भाई साहब एक लड़ाई लड़ी, और इसने वो लड़ाई लड़ी, उसको कहते हैं नारनौल की लड़ाई। नारनौल की लड़ाई, ये नारनौल नामक स्थान वर्तमान में हरियाणा राज्य का एक जिला है, एक शहर भी है जिसका नाम है नारनौल। और इस नारनौल नामक स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान हमारे बानसूर में जन्मे जो प्राण सुख यादव नाम का जो ये शख्स था, जो एक राजस्थान का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, और इसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से इसने लोहा लिया था, और तुल्लाराम के साथ मिलकर के इसने हरियाणा के नारनौल नामक स्थान पर अंग्रेजी फौज को इसने दांतों तले चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, और अंग्रेजों को परास्त किया था, जिसके बारे में लेटेस्ट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि प्राण सुख यादव था, वो प्राण सुख यादव हमारे कोटपुतली जिले की बानसूर नामक स्थान पर जन्मा एक राजस्थान का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। तो मित्रों, आज की क्लास में हमने यहाँ पर चर्चा की, एक तो नीमराणा को लेकर के हमने यहाँ पर चर्चा की, और एक कोटपुतली जिले की एक नवीन तहसील बानसूर। ये बानसूर भी पहले अलवर में था, नीमराणा भी पहले अलवर में था, और नीमराणा और बानसूर दोनों के दोनों अब आ गए हैं कोटपुतली बैरोड में। जो कोटपुतली है जयपुर का भाग था, और जो बैरोड है वो अलवर का भाग था। यहाँ पर जुड़ी हुई नीमराणा से संबंधित जुड़ी हुई महत्वपूर्ण ये बातें हैं, और बानसूर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण ये बातें हैं। एक क्लास में और लेकर के आने वाला हूँ कोटपुतली बैरोड को लेकर के, जिसमें हम कोटपुतली को लेकर के बैरोड से संबंधित कुछ चीजें हैं, पावटा से संबंधित कुछ चीजें हैं, नारायणपुर से संबंधित कुछ चीजें हैं, उनके हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बस आज की क्लास में मैं इतना ही चर्चा करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।